आज हम बात करेंगे कि क्यों हम सारे लोगों को इन्वायरमेंट को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। पहले सब लोग मुझसे कहते थे कि आपके सिर्फ पॉलीथीन बचाने से क्या होगा, आपके छोटे मोटे काम करने से क्या होगा, सिर्फ आपके पानी बचाने से क्या होगा। तो इनडायरेक्टली चूँकि मैं उनको बहुत कुछ नहीं समझा सकती हूँ बिकॉज दे आर नॉट इनटू दिस फील्ड एंड अब चूँकि पेंडेमिक आ गया है तो एक बहुत बड़ा चीज़ है जिससे मैं उनको और किसी को भी इनफैक्ट जो इस बैकग्राउंड को नहीं बिलोंग करता है उसको बहुत ही आसान तरीके से समझाने के लिए बोल सकती हूँ कि एक छोटा सा वायरस ने पूरे दुनिया को, पूरे विश्व को हिला के रख दिया। जबकि बहुत एमिनेंट, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट कितना कुछ डेवलप कर लिए, सब कुछ वैक्सीनेशंस आ गई, उसके बावजूद भी वैक्सीन भी शायद इफ़ेक्टिव आगे होगी या नहीं होगी, उसकी एफिकेसी का कुछ पता नहीं है। तो ये कोरोना बेसिकली आया कहाँ से? क्या कोरोना सिर्फ 2019 में जनरेट हुआ? उससे पहले क्या कोरोना वायरस नहीं होता था? तो मैं एक महामारी के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इन्वायरमेंट को बैलेंस करना, इन्वायरमेंट के लिए कुछ कुछ कंट्रीब्यूट करना कितना इम्पोर्टेंट है। करोड़ों खरबों डॉलर खर्च करके हम एक वायरस से नहीं लड़ पा रहे हैं। काश यही करोड़ों खरबों डॉलर हम फॉरेस्टेशन में लगाते, एनिमल्स को कंजर्व करने में लगाते, तो शायद एक बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी हमारे बहुत सारे डिजीज़ेस के लिए निकलती, बहुत सारे मेजर इश्यूज़ के लिए निकलती। क्योंकि आज कोरोना है, कल को कुछ और भी हो सकता है। इतनी तेज़ी से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो पहले ऐसा नहीं है कोरोना पहले नहीं था। कोरोना वायरसेस आर लिविंग फ्रॉम सेंचुरीज बट दे वर इन हार्मनी विद द बैट्स एंड द एनिमल्स टू whom they like they reservoir to them। तो ये उनके साथ हार्मनी में रहते हैं, इसीलिए आज तक ये इंसानों तक पहुँचे नहीं, इसलिए इंसानों को कोई बीमारी नहीं हुई। बट ये नहीं है कि ये आ जाए हैं, पर हमने पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब कर दिया है। हमने पूरा अपना इन्वायरमेंट और मदर नेचर को इतना ज़्यादा इस लेवल तक हमने डिग्रेड कर दिया है कि हमको अब सिर्फ घर में छुपने के बजाय, मास्क में चेहरा छुपाने के बजाय और कोई रेमेडी ही नहीं है। और आप ये सोचिए कि एक छोटे से वायरस से इतने डॉलर और खरबों डॉलर खर्च होने के बावजूद भी कोई चीज़ का और बीमारी थमने का नाम नहीं ले रही है, तो आगे और भी क्या भयानक स्थिति होगी। इसलिए जितना आप कर सकते हैं करिए। हर एक बंदा अगर यही सोच ले कि मेरे करने से क्या होगा, तब तो कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर मैं एक पॉलीथीन बचा रही हूँ, एक दिन में एक पॉलीथीन बचाती हूँ, मेरे जैसे अगर 10 लोग एक दिन में 10 पॉलीथीन बचाते हैं, ऐसे अगर आप एक महीने में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 पॉलीथीन से ऊपर बचेंगी। धीरे 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 इस तरीके की कंजर्वेशन से बहुत सारे रिसोर्सेज बचते हैं, बहुत सारा पोल्यूशन बचता है। और पॉलीथीन चूँकि बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इसलिए बहुत बड़ी समस्या है। तो आप कोशिश करिए एनिमल्स एक्सप्लॉइटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको ना यूज़ करिए। और जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको बचाने की कोशिश करिए। एक एक बूंद, एक एक पानी का कण, एक एक रिसोर्सेज जो मदर नेचर से आती हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो तेल हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो फ्रूट्स हों, हर चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आगे आने वाले वीडियोस में भी मैं आप लोगों को छोटे मोटे बहुत आसान तरीके बताने वाली हूँ जिसमें आप मदर नेचर को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं विदाउट पुटिंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स एंड ये रियली यू विल मेक अ मार्क डिफरेंस इफ़ यू आर फॉलोइंग इट। और ये सोच के करिएगा कि आप कोई एहसान नहीं कर रहे, सोसाइटी के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे किसी और, ये सब आप अपने लिए कर रहे हैं। ये आप इसलिए कर रहे हैं कि आप और आपके बच्चे, आने वाले जनरेशन्स को थोड़ी ग्रीनरी मिले, स्वच्छ साफ़ हवा, पानी और खाना मिले। और यही सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। बाकी सब चीज़, चाहे वो ISPCS हो, चाहे वो कोई बहुत बड़ा अधिकारी हो, पर खाने के लिए खाना ही चाहिए, सांस लेने के लिए हवा ही शुद्ध चाहिए, और पीने के लिए साफ़ पानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें तभी मिलेंगी जब हम हर एक चीज़ को बैलेंस करेंगे। और ये हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि उसको उसके प्रति अपनी पूरी निष्ठा और लगन से लग के काम करे। ये वीडियो बनाने में आई हैव अ वेरी डीप रिस्पेक्ट टू ऑल द साइंटिस्ट हु आर वर्किंग फॉर द डिजीज़ एंड आर इन द मेडिकल फील्ड, एंड टू ऑल द पीपल हु आर वर्किंग इन द other fields as well, like technology. I have never underestimated the science and its power.
एंड ऑल्सो द पीपल बिहाइंड इट। बट ये वीडियो बनाने का एक मकसद है, इनफैक्ट मैं भी इसी फील्ड को बिलोंग करती हूँ, तो ऑब्वियसली आई हैव अ इमेंस रिस्पेक्ट फॉर दिस फील्ड, एंड with all due respect I am saying this because मैंने जितना ऑब्ज़र्व किया है या जितनी मेरी एनालिसिस है, और इसका मतलब ये नहीं है कि उनका रिसर्च बेकार है या वो रिसर्च किसी काम के नहीं। ऑब्वियसली हमने इतना सारा इन्वायरमेंट को ख़राब कर दिया, इतनी सारी बीमारियां आ गई हैं कि मेडिकल फील्ड में काम करना भी बहुत ज़रूरी है, लोगों की ज़िंदगियों को बचाना बहुत ज़रूरी है, और टेक्नोलॉजी का एडवांस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो डायग्नोसिस और बाकी सब चीज़ों में जितनी फास्ट डायग्नोसिस होती है, जितने एक साथ सैम्पल्स लगते हैं, ऑल दीज पीपल हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर मी। आई एम नॉट underestimating their power. I am making this video because I really wanted to realize each and every person the importance of environment. That's it. और ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंट में टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, इन्वायरमेंट में साइंस की ज़रूरत नहीं है, बहुत ऐसे लोगों की ही ज़रूरत है जो इसको साइंटिफिकली समझते हैं, इसकी पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसे एनालाइज़ करती हूँ, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है कि इतने केसेस इंडिया में हैं। आई टॉक मोस्ट केसेस बिकॉज वी हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन, सो बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में जब काफ़ी इफ़ेक्टिवली इस पर काम किया गया। इनफैक्ट मुझे लगा था कि शायद जब इंडिया में कोरोना आएगा तो बहुत ही डिवास्टेशन वाली स्थिति होगी, बट फिर भी इंडिया ने उसको बहुत अच्छे से मैनेज किया, जबकि बहुत एडवांस देश में बहुत ज़्यादा फर्टालिटी थी। इंडिया में इतनी इन्फेक्शन होने के बावजूद भी इतनी फर्टालिटी नहीं थी। तो मैं कभी सोचती हूँ ऐसा क्यों हुआ, हम तो इतने एडवांस नहीं हैं, मतलब डेवलप्ड नहीं हैं, देन वाई देयर इज़ सो मच ऑफ लेस फर्टालिटी देन द अदर कंट्रीज़ लाइक इटली एंड UK। तो वही मेरा फिर वहाँ से मेरा एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन शुरू होता है कि बिकॉज वी कहीं ना कहीं हम में कुछ ऐसा है कि वी हैव सम काइंड ऑफ इम्यूनिटी और सम काइंड ऑफ बीमारियों से, जैसे जिसको कहते हैं लड़ने की क्षमता, शायद वो हमारे कल्चर में खाने पीने वाले स्पाइसेस से हो, या कुछ ना कुछ तो है। मैं ये नहीं कह रही है वैलिडेटेड नहीं है, कहीं अभी इसकी कोई स्टडीज़ नहीं आई हैं, बट मैं ऐसे सोचती रहती हूँ तो मेरे दिमाग में बात आती है कि क्यों इंडिया में इतने केसेस होने, इतना हाई रेट ऑफ इन्फेक्शन रिपोर्ट हुआ है। आई गेस सेकेंड हाईएस्ट रिपोर्टेड केसेस हैं या थर्ड हाईएस्ट हैं, उसके बावजूद भी देयर इज़ नो फिटालिटी, मतलब लाइक वेरी लेस फिटालिटी कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज़। तो कहीं ना कहीं वो हमारा कल्चर भी है, तो यहाँ भी साइंस है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और हम सारे लोग मिल के काम करेंगे, मिल के प्रिकॉशंस लेंगे, और एक दूसरे का भी ध्यान रखेंगे, उनको भी हिदायतें देंगे अगर कोई इसमें लापरवाही करता है, और प्लस कोई मिसयूज़ करता है रिसोर्सेज का तो उसको भी बोलेंगे। टाइम निकाल के बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाएंगे, उनसे प्लांटेशंस करवाएंगे, उनको नेचर की इम्पोर्टेंस बताएंगे, उनको एनिमल्स की इम्पोर्टेंस बताएंगे। ये सारी चीज़ें हम जब करेंगे तो हम आने वाली जनरेशन में एक इनबिल्ट चीज़ें जब तक वो बड़े होंगे तो उनको इसके लिए अलग से उनको पढ़ाना नहीं पड़ेगा, और वो इतनी प्रॉब्लम नहीं फेस करेंगे जो मैं बस देख पा रही हूँ, मैं सोच पा रही हूँ कि इनके आने वाले टाइम में क्या होगा। तो आई रियली डोंट वांट, आई एम रियली वेरी स्कैर्ड ऑफ दैट सिनेरियो। तो ये है कि अगर हम बचपन से ही उनको इस चीज़ की इम्पोर्टेंस बताएं, तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है उससे एक बहुत बड़ी अपील ये है कि बच्चों में इनकलकेट करिए नेचर की इम्पोर्टेंस। एक किसान कितनी मेहनत से आप 10 गमले लगाइए, उसको पानी दे के देखिए धूप में, उसका थोड़ा ख्याल रख के देखिए कितनी मेहनत होती है। आप 10 गमले मेंटेन नहीं कर पाएंगे, और एक किसान इतनी धूप में कितनी मुश्किल से गेहूँ अनाज पैदा करता है, सब्जियाँ उगाता है, और आप इतना सारा बना के उसको सड़क पे फेंक देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। तो बात गेहूँ आपके पैसे की नहीं है, बात किसी के मेहनत की है। आप अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वो 500 रुपये का गेहूँ अनाज कितनी मेहनत से आता है, उसकी वैल्यू करिए, और यही चीज़ें सिखाइए बच्चों को। बिल्कुल खाना वेस्ट नहीं करना है, थाली बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। एक भी अगर कुछ है तो गाय को खिला सकते हैं, अपने भूखे जानवर होते हैं, पक्षियों को पानी रख सकते हैं। हर एक चीज़ इतनी इंटरकनेक्टेड है, वी कैन नेवर एक्सप्लेन दीज थिंग्स टू। लेकिन अब मुझे समझ आता है ये सब चीज़ें क्यों लिखी गई हैं, क्योंकि हम सबको साइंस नहीं पढ़ा सकते हैं, बट लोगों को बता सकते हैं कि सब चीज़ें कितनी करने से वो कंजर्व होंगे। इनडायरेक्टली दीज थिंग्स आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू नेचर, सो वी हैव टू थिंक अबाउट इट। ओम श्री हरि।